भी डोलने लगी और फिर हमने दूर से ये अद्भुत पेड़ देखा। अद्भुत, अविश्वसनीय। मैं इच्छा वृक्ष हूँ। मेरा फल जो खाता है, जो मांगे मिल जाता है। आओ, खाओ। मेरी इच्छा है कि मैं हवा से भी तेज बन जाऊं। मैं तो पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूँ। मैं दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से भी 10 गुना ताकतवर बनना चाहता हूँ। हम तो बस मीठी और सुरीली आवाज चाहते हैं। ये तो सच में जादू ही है। चलो चलो चलो। अरे, अब निशान नहीं दिख रहे। ऐसे कैसे? लकड़ी का निशान। पर लकड़ी पर कौन सफर कर सकता है? वो दुष्ट जादूगरनी। मुझे जल्दी जाके सबको बताना होगा। ये मेरा घर है, चलो हटो। मैं हूँ सबसे बुद्धिमान, मैं सबसे खूबसूरत। हे, ये तो मेरी इच्छा थी। वो पेड़ तो उस दुष्ट जादूगरनी ने ढोलकपुर वासियों को फंसाने के लिए खड़ा किया था। तुम बिल्कुल ठीक समझे भीम। जिसने आम खाए उसने मनचाहा फल पाया, पर खोया बहुत कुछ। बच्चों ने अपनी मस्ती खोई, कालिया ने अपनी हिम्मत खोई और ढोलू भोलू बन गए हैं क्रूर। मेरे दोस्त जैसे थे वैसे लौटा दो। नहीं नहीं भीम, कभी नहीं। अब तो मैं बनने वाली हूँ ढोलकपुर की रानी। ढोलकपुर मेरा मेरा मेरा। सबको मेरे सामने झुकना होगा। मुझे उसकी छड़ी तक पहुंचना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? सब कुछ अजीब हो गया है। सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। अब जादूगरनी तक पहुंच के उसकी छड़ी लेनी होगी। शायद ये काम आएगा। शुक्रिया चुटकी। अब तुमने भी आम खा लिया है भीम, और तुम्हारी शक्ति तुमने खो दी है। सिपाहियों, कभी नहीं। तुम भूल गए हो कि तुम्हारी शक्ति हो गई है गुल। सिपाहियों, देखना चाहती हो मेरी शक्ति? पर चुटकी आम। ये तो हमारी योजना थी भीम को तुम तक पहुंचाने की। छुप जाओ सभी। सब पहले जैसे हो जाओ। अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। धन्यवाद राजू। सिपाहियों, उस जादूगरनी को काल कोठरी में डाल दो। चलो मनाए खुशियाँ और मस्ती अब। यहाँ क्या पड़ा है? उठाया क्यों मुझे? कौन बोल रहा है? ये पूछने के लिए मुझे उठाया। ज़ॉम्बी जैकी का गुस्सा तुम जानते नहीं? ज़ॉम्बी जैकी? ज़ॉम्बी? दांत कितने सड़े हुए हैं, कभी ब्रश नहीं करते क्या? तो तुमने ही मुझे मेरी नींद से जगाया। तुम ही ज़ॉम्बी जैकी हो? अकेले तो बोर हो जाऊंगा, अपने सब दोस्तों को भी उठा देता हूँ।
चलो, ज़ॉम्बी लूलू को गुस्सा आ रहा है। कौन क्यों उठाया? पर मुझे सोना है। भागो! वो रहे बच्चे, इन्हीं ने मुझे जगाया था। चलो, इन्हें मजा दिखाते हैं। ये तो बहुत सारे हैं और देखो और ज़ॉम्बीज़ इसी तरफ आ रहे हैं। कहाँ गया? वो बच्चे कहाँ गए? हम तो सो रहे थे। किसी ने फोन कर था। मतलब ये ढोलकपुर पहुंच गए तो लोगों को बहुत तंग करेंगे। हम इन्हें ढोलकपुर नहीं पहुंचने देंगे। पर ये इतने सारे हैं, हम इन्हें रोकेंगे कैसे? ओए, मैं यहाँ हूँ। पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो ना। सो जा प्यारे दुलारे, सो जा मेरी आँख के प्यारे दुलारे सो जा। सो जा मेरी आँख के तारे। सो जा प्यारे दुलारे, सो जा मेरी आँखों की तारे। अरे ये कैसन आवाज है? अरे जल्दी जल्दी सब अपना अपना झोपड़िया में भागो। डायनासोर आ गया। राजा जी, हमका ई दानव से बचाई खातिर कछु करो। ई कल रात फिर हमार गांव को तबाह कर दिया। महाराज कछु करो। अरे करे तो का करे? आज्ञा हो तो हम कछु सुझाई महाराज। बोला महामंत्री जी। आप अपने बचपन के मित्र ढोलकपुर के राजा इंद्रवर्मा से मदद काहे नहीं मांगत हो? हाँ ठीक है महामंत्री जी। मेरे पुराने मित्र नट्टू। तुम आओ बच्चों, और बताओ नट्टू। का बताओ मित्र, नटवरगढ़ बहुत मुसीबत में है। मुसीबत? कैसी मुसीबत महाराज? एक तो पहाड़ के पास बसा है? वही पहाड़ पे एक तो बहुत खतरनाक डायनासोर रहत है, जिसका नाम डायनो असुर है। हाँ, वो दानव हर 4-5 दिन में पहाड़ से नीचे आत है और पूरा गांव तबाह कर चले जात है। हाँ? डायनो असुर को हराने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता जरूर है और उसी रास्ते की खातिर तो हम महाराज संगे आए हैं। कैसा रास्ता महामंत्री जी? कहत है कि नटवरगढ़ के पास से जो नदी बहत है, वो नदी के उई पार है। उई पार एक ठो गुफा है जिसपे एक जादुई भाला गड़ा है। भीम, तुम फौरन रवाना हो जाओ और उस जादुई भाले को हासिल करके उस डायनो असुर को हराकर नटवरगढ़ में शांति स्थापित करो। जाओ
जो आज्ञा महाराज। लगता है ढोलकपुर के बच्चा लोग आ रहा है। स्वागत है। अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन में। तो ठीक है बचुआ लोग, ऊ रही गुफा, संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तोहार यही इंतजार करेला। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। आराम से। आ जाओ सब लोग। वो देखो जादुई भाला। कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। और उस भाले तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जल्दी से ऊपर आ जाओ भीम। मेरे पीछे आओ दोस्तों। आ जाओ जल्दी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। बिचवा, बहुत साहस दिखाई तुम लोगन ने। अंधेरे में तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ नजर तो नहीं आ रहा। कोशिश कर रहा है। यही थी सपने में डायनासोर की आवाज। नहीं, पक्षी इतनी आहट नहीं कर सकते। शायद कोई जंगली जानवर होगा दोस्तों। कहीं डायनासोर हो तो। तुम सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो, जय हो, विजय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। ये किसकी आवाज है? ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ चुटकी, हम इस पर हमला कैसे कर सकते हैं?
डायनासोर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे झटका लगा जोर से। तुम गंदे हो। पर तुम मेरे दोस्तों पर हमला कर रहे थे। तुम गांव वालों पर हमला क्यों करते हो? मैं कोई हमला वमला नहीं करता, पर अगर वो लोग यहाँ आकर मेरा खाना चुराना बंद कर दें, तो मैं नीचे जाना बंद कर दूंगा। हाँ। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है डायनासोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। ये दानव को अपने साथ काहे लाए हो? हैं? डरने की कोई बात नहीं है त्यागी बाबा, ये कुछ नहीं करेगा। दरअसल महाराज, ये पहाड़ इसका घर है और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है। पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काट कर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है। और इसके बड़े आकार की वजह से झोपड़ियाँ और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और तो और गांव वाले और सेना इस पर हमला कर देते हैं, जिससे ये गुस्से में वापस हमला कर देता है। तो फिर ई का उपाय क्या है बिटवा? उपाय है महामंत्री जी, और वो ये कि गांव वाले पहाड़ से फल और बांस की लकड़ियाँ लाना बंद कर दे। बात ये है कि लकड़ी का जरूरत हमें जलाए खातिर पड़त है बिटिया। पर आप लोग चाहो तो अपने इस्तेमाल के लिए सूखी लकड़ियाँ ले आ सकते हो पहाड़ से। तो फिर तय रहा, आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा, हैं? खाली जलाए खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जब भी ज्यादा फल होंगे तो खुद आप लोगों को लाके दे दूंगा। भीम की जय हो। तोहार बहुत बहुत धन्यवाद बिटवा। अलविदा भीम। अलविदा भीम। अब मेरे घर में जासूसी वाला खेल शुरू करते हैं। तुम लोग बाहर जाओ और मैं ये अमरूद छुपाऊंगा। ना, जग्गू जासूस कैसे पॉइंट पे पॉइंट जीतेगा। छुपा दिया। अब ढूंढो। कैसे हो दोस्तों? हम सब अच्छे हैं पिग्गू, तुमने तो हमें चौंका ही दिया। वैसे अचानक कैसे आना हुआ? अचानक? अरे इतने दिनों से तुम मुझे तोहफे देते जा रहे हो, सोचा अगर शुक्रिया कह दूं। नहीं। ये सब तोहफे तुम्हें कब मिले हैं पिग्गू? बस यही पिछले 2-3 दिनों में अपने पेड़ के पास। तुमने किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं तो, कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि हम किसी तरह पता लगाएं कि कौन है इन तोहफों के पीछे। तो हो जाए थोड़ी असली जासूसी। हो जाए। लकड़ी का कटोरा? शायद वो भी जंगल में ही रहता है। अरे वो कहाँ मिले तुम्हें पिग्गू? कल मैं जब फल तोड़ रहा था तो मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैं देखने ही वाला था कि कौन आया है, जब मैं अचानक गिर गया। जब मैं उठा तब वहाँ बस ये रुमाल मिला और आम की टॉफी। इस रुमाल पे नीले बेर से कलाकारी की गई है। अरे नीले बेर तो जंगल के एक ही जगह पर मिलते हैं, काली चट्टान के पास। तो
तो जरूर तुम्हारे लिए तोहफे छोड़ने वाला काली चट्टान के पास रहता है। शाबाश कालिया। भीम, चुटकी, पिक्कू, ये देखो। ये तो चीते के निशान है। उस छज्जू चीता ने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। छज्जू चीता कौन है एक बड़ा लड़ाकू किस्म का चीता। जब भी मैं फल तोड़ने जाता वो बिना किसी वजह मुझे सताता और मेरे सारे फल कुचल कर रख देता। ध्यान रहे दोस्तों, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए जाल को बड़ी सावधानी से बनाना होगा। वरना सबको एक ही ओवर में बॉल आउट कर देगी। क्या भीम? बहुत लड्डू खा लिए तुमने भीम। ये आखिरी वाला तो मैं ही खाऊंगा। हाँ हाँ खा लो। वैसे भी टुनटुन मौसी और लड्डू ला रही है, उसकी शुरुआत तो मैं ही करूँगा। नहीं, मेरा दांत। उस्ताद, कहीं लड्डू की जगह पत्थर तो नहीं खा लिया? मेरा दांत, अब क्या करूं? उस्ताद, फिलहाल आप लड्डू तो मत ही खाओ। फिक्र मत करो कालिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना, एक नन्ही परी आएगी और तुम्हें इस दांत के बदले और मीठा दे जाएगी। हाँ, आज रात को तुम्हें ये दांत बस अपने तकिए के नीचे रखना है और कल सुबह इस दांत के बदले तुम्हें मीठा मिलेगा। हाँ? काश हमारा दांत भी टूटा होता। कहाँ से आया ये पर्चा? कौन है ये? ओह, डाकू कान सिंह। सुना है सारे वीर धरती में उसने दहशत मचा रखी है। मंगलू मंगलू नहीं चले चाचा, डाकू मंगल सिंह नाम है मेरा। सिर्फ नाम से कोई डाकू नहीं बनता। एक जमाना था जब हमारा खानदान बेरहम और खूंखार होने के लिए मशहूर हुआ करता था, पर तुमने तो पुश्तों से चली आ रही परंपरा को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। तो बताओ मैं क्या करूं? तुम वीर धरती जाओगे और वहाँ के महाडाकू संग्राम में हिस्सा लोगे, समझे? महाडाकू संग्राम ये है क्या? हाँ, ये एक ऐसा मुकाबला है जिसमें देश के सबसे खतरनाक डाकू हिस्सा लेते हैं और उनमें जो सबसे खूंखार और चालाक साबित होगा उसे महाडाकू घोषित किया जाएगा। तो ये तय रहा, अब ये मंगल सिंह महाडाकू बनकर ही ढोलकपुर लौटेगा।
मजाक किया तुमने मेरे साथ चुटकी? कोई परी नहीं आई। हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? पर कुछ दिन पहले जब मेरा दांत गिरा तब तो दांत परी आई थी। वही जीतेगा, समझे? मैं बनता हूँ रेफरी। वैसे नहीं, ऐसे। और खत्म हुई। इस बार तो टिक पाए मूंग दाल, और अगली बार तुम इस मुकाबले के बाहर हो जाओगे, देखना। कान सिंह, ये आखिरी मुकाबला डराने का है और मेरे मंगलू को इसमें इतना तजुर्बा है कि पूछो मत। तुम तीनों को 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसमें जो डाकू सबसे ज्यादा बच्चों और बूढ़ों को डराएगा और उन पे अपने नाम का ठप्पा लगाएगा, वही संग्राम जीतेगा और महा डाकू कहलाएगा। और मुकाबला शुरू। अच्छे से पट्टी बांधना चुटकी। भीम हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। छोटा भीम, ये काम छे। हाँ? डाकू मंगल सिंह? हाँ? तो तू है छोटा भीम, तुझे तो मैं चुटकियों में डरा दूंगा। हाँ? क्या बात है भीम, सब ठीक तो है ना? हाँ अच्छी परी, सब कुछ ठीक है। पूछना तो आपसे था कि सब ठीक है ना? बात ये है कि कालिया ने ये दांत अपने तकिए के नीचे रखा था और दांत परी शायद आए ही नहीं। हाँ भीम, दांत परी तो सच में बहुत मुश्किल में है। तब से कोई दांत परी को आजाद नहीं कर पाया है। मगर कोई तो रास्ता होगा। कोशिश तो की है, पर क्योंकि हम सारी परियां हैं, तो वो राक्षस हमें दूर से ही खतरे की तरह पहचान लेते हैं। हम में से कोई वहाँ नहीं जा पाएगा। मगर हम तो जा सकते हैं। हाँ, शायद वो राक्षस हर परी के लिए तैयार हों, मगर वो सोच भी नहीं सकते कि हम दांत परी को बचाने आ सकते हैं। सही कह रहा है। हाँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ सकती हूँ, फिर उसके आगे की चिंता आप ना करें अच्छी परी, हमें कुछ नहीं होगा। राजू को छोड़ो।
हाँ, सब कालिया के टूटे दांत का कमाल है। हाँ।